गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 13 जनवरी 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न बन सकते हैं पूरे के पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से इस वीडियो का पीडीएफ बहुत आसान तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए चालू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। दोस्तों इसको हर साल ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जनवरी को जो स्वामी विवेकानंद जी थे दोस्तों, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल 12 जनवरी को ये मनाया जाता है। और दोस्तों पेपर दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों ये सीधा का सीधा पूछे जाता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रश्न से एक और दोस्तों प्रश्न बनता है कि जो नेशनल यूथ डे है इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था। दोस्तों इसको सबसे पहली बार कब मनाया गया था तो 1984 के 12 जनवरी को दोस्तों इसको सबसे पहली बार मनाया गया था। इसको भी आप याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए जब ये मनाया जाता है तो इसमें देखा जाता है कि जो स्वामी विवेकानंद थे, आपको पता होगा कि जो हमारे युवा व्यक्ति हैं उनके ये रोल मॉडल हुआ करते हैं दोस्तों। अब देखिए रोल मॉडल होने के साथ साथ इनके जीवन शैली क्या थी, इनकी कार्यशैली क्या हुआ करती थी दोस्तों, इसके जीवन में इनके आदर्श क्या थे दोस्तों, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में उतारने का लक्ष्य रखा जाता है। ओके, अब देखिए दोस्तों 12 जनवरी से लेकर के दोस्तों अगले 7 दिनों तक जो हमारा केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय से उसने अपने लक्ष्य रखा कि एक सप्ताह तक दोस्तों राष्ट्रीय युवा महोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो राष्ट्रीय युवा महोत्सव दोस्तों इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा दोस्तों, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो भी 18 से लेकर के 25 वर्ष से दोस्तों कम आयु के जो बच्चे हैं दोस्तों, जो युवा हैं इनके बीच में आते हैं दोस्तों, उनको काम को देखना, उनकी आवाज़ को सुनना और दोस्तों उनके जो भी अच्छा काम होगा उनके करियर के प्रति दोस्तों उनके बारे में बताना, इसका मेन लक्ष्य रखा गया है। ओके, और मुझे विश्वास है कि दोस्तों आपको प्रश्न अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और आपको अच्छा ना लगे दोस्तों तो डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। ओके, अगला प्रश्न। Which of the following has been appointed by US newly elected president Joe Biden as director of the CIA, यानी कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त कर दिया दोस्तों। अब देखिए जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन दोस्तों अमेरिका के, इन्होंने CIA का दोस्तों निदेशक नियुक्त किया किसको तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि विलियम बर्न्स को निदेशक नियुक्त कर दिया गया दोस्तों। अब देखिए जो विलियम बर्न्स दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के बीच दोस्तों जो परमाणु समझौता हुआ था, उस परमाणु समझौते में दोस्तों इन्होंने अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई थी। और उस समय दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों प्रधानमंत्री हुआ करते थे दोस्तों। और इसके अलावा जो विलियम बर्न्स है दोस्तों, इनका लंबा अनुभव कितना तो 33 वर्षों का अनुभव दोस्तों किसके रूप में तो राजदूत के तौर पर। और दोस्तों इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है अमेरिका की तरफ से, रूस और जॉर्डन का दोस्तों ये राजदूत भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट किसके बारे में तो अमेरिका के बारे में। अब देखिए जो अमेरिका दोस्तों इसकी राजधानी कहाँ है तो वाशिंगटन DC दोस्तों इसकी राजधानी है। अब देखिए यहाँ के कोई सभी राष्ट्रपति हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति अभी कोई भी नहीं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इस्तीफा दे दिया है। और जो बाइडेन दोस्तों वो 20 जनवरी को अपना शपथ लेने वाले दोस्तों, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। और इसके वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों कौन बनने वाली हैं तो कमला हैरिस दोस्तों। जो कमला हैरिस है ये अमेरिकी और अफ्रीकी मूल की पहली महिला अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट दोस्तों बनने वाले। ठीक है, वहाँ पे मुद्रा कौन चलती है तो यूनाइटेड स्टेट का दोस्तों डॉलर वहाँ पर मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न। विच बैंक लाइसेंस हैज बीन कैंसल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया दोस्तों। अब देखिए लाइसेंस रद्द कर दिया दोस्तों किसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। इस बैंक का नाम है क्या तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का दोस्तों लाइसेंस रद्द करिए। यहाँ दोस्तों बैंक है कहाँ दोस्तों, ये बैंक है महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए महाराष्ट्र का दोस्तों, महाराष्ट्र की एक जगह है उस्मानाबाद दोस्तों, वहाँ पर ये बैंक है जिसका क्या तो लाइसेंस रद्द कर दिया
गया दोस्तों। अब देखिए इससे जो उसके खाता धारक है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि 99% जो खाता धारक रहने वाले हैं उनका पूरा का पूरा पैसा लौटा दिया जाएगा इसकी तरफ से दोस्तों, बैंक के तरफ से। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानना चाहिए कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। इसलिए कर दिया दोस्तों कि आपको पता होना चाहिए कि जो बैंकिंग रिवॉल्यूशन एक्ट है उसका दोस्तों ये पालन नहीं कर रहा था। और दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोस्तों कब लाया था। ओके, अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट परीक्षा दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है क्या, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। अब देखिए तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। और इसके दोस्तों पहले गवर्नर थे कब, तो 1935 में जब इसकी स्थापना थी कौन, तो ओसब्रेन स्मिथ। इसी पेपर में दोस्तों प्रश्न पूछा था। और जब भारत आज़ाद हो गया तब दोस्तों इसके पहले गवर्नर थे कौन, तो आज़ाद भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर थे रमा राव जी। ओके दोस्तों, कौन, रमा राव जी। ओके, अगला, According to the report of Bureau of Police Research and Development, what percentage of women are presently in the police? यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं दोस्तों। अब देखिए प्रेजेंट टाइम पर पूरे देश भर में कितने परसेंट दोस्तों पुलिस में महिलाएं हैं, किसकी रिपोर्ट के अनुसार, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों। अब देखिए कितनी है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10.3% दोस्तों। अब देखिए जो 10.3% दोस्तों निकाला गया कितने में से, तो दोस्तों ये निकाला गया है 20,91,488 दोस्तों पुलिस में से निकाला गया। इसमें दोस्तों जो मेल और फीमेल दोनों पुलिस आते हैं दोस्तों। अब देखिए जो 10.3% दोस्तों कितना होने वाला है दोस्तों, तो 10.3% होने वाला है 2,15,504 दोस्तों महिला हैं। अब देखिए एक प्रश्न और बनता है कि किस राज्य की दोस्तों किस पुलिस में सबसे ज़्यादा महिला दोस्तों। अब देखिए जो बिहार पुलिस है दोस्तों वहाँ की सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं, कितनी दोस्तों, तो वो हो जाती हैं 25.3%। और उसके बाद नंबर आता है किसका, तो हिमाचल प्रदेश का। दोस्तों हिमाचल प्रदेश है उसमें 19.15% दोस्तों हिस्सेदारी किसकी, तो महिलाओं की। उसके बाद दोस्तों किसका, चंडीगढ़ का, वहाँ पर 18.78%। और उसके बाद नंबर आता है तमिलनाडु का और वहाँ पर 18.5% दोस्तों पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया, किसने किया, तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने दोस्तों। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1970 को। हेडक्वार्टर दोस्तों न्यू दिल्ली में। और दोस्तों इसके डिवीजन कितने, इसके टोटल डिवीजन है पूरे देश में कितने, 5। और दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय के अंदर में आने वाले दोस्तों एक एजेंसी है। इसके बने टाइम के डायरेक्टर जनरल है VSK कौमुदी। ओके, और दोस्तों सीधे पेपर में पूछा जाता रहा है, इसीलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर रही है दोस्तों। अब देखिए किस जो पुराने खिलाड़ी थे उसकी बराबरी करी दोस्तों किसने, तो रोनाल्डो ने। किसकी, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि जोसेफ बिकान की दोस्तों बराबरी कर रही है दोस्तों। बराबरी करने के लिए तो कितने दोस्तों इन्होंने अपने करियर में गोल लगाए हैं, तो 759 दोस्तों इन्होंने अपने करियर में गोल दोस्तों मारने का काम किया। अब देखिए तो जो रोनाल्डो हैं दोस्तों इन्होंने बराबरी तो कर ली है, और जब ये 760 गोल मार देंगे दोस्तों ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा क्या, तो गोल करने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे दोस्तों। अब देखिए जो रोनाल्डो है दोस्तों किस देश की तरफ से खेलते हैं, तो ये खेलते हैं पुर्तगाल की तरफ से दोस्तों, आपको पता होगा। और दोस्तों इन्होंने पुर्तगाल देश की तरफ से और जो ये क्लब की तरफ से दोस्तों खेलते, इस दोनों रूप में संयुक्त तौर पर दोस्तों इन्होंने गोल करने का काम किया कितना, 759। ओके, अगला प्रश्न, इंडिया हैज इनवाइटेड द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री टू कम एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। यानी कि भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है दोस्तों। आप देखिए मुख्य अतिथि के तौर पर आने का न्योता दिया किसको, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं कौन, तो चंद्रिका पाल संतोखी। और दोस्तों हमारा जो अगला
गणतंत्र दिवस मनाया जाने वाला है दोस्तों कब, तो 26 जनवरी 2021 को दोस्तों, और उसमें ये मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी भूमिका निभाने वाले हैं दोस्तों। अब देखिए इससे पहले जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन, तो बोरिस जॉनसन, वो दोस्तों यहाँ के चीफ गेस्ट रहने वाले थे, लेकिन दोस्तों वहाँ की जो सेकंड वेव चली किसकी, तो कोविड-19 की दोस्तों, और उसी के कारण दोस्तों उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। और उसके बाद जो हमारे पीएमओ ऑफिस है दोस्तों, उन्होंने न्योता दिया किसको, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका पाल संतोखी को दोस्तों, और उन्होंने अपना न्योता स्वीकार भी कर लिया है, और ये मुख्य अतिथि के तौर पर ये दोस्तों आने वाले हैं। ओके, अगला, who has been appointment as the 28th डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। जो हमारा 28वें महानिदेशक बने किसके दोस्तों, CISF के कौन, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुबोध कुमार जायसवाल दोस्तों 28वें महानिदेशक बना दिए गए दोस्तों। अब देखिए जो इससे पहले ये मुंबई में दोस्तों, ये मुंबई के पुलिस महानिदेशक के तौर पर भी अपनी सेवाएं ये दे चुके हैं। और दोस्तों जो सुबोध कुमार जायसवाल हैं, ये 1985 बैच के दोस्तों जो भारतीय पुलिस सेवा, यानी दोस्तों एक ये IPS अधिकारी हैं। कहाँ के दोस्तों, तो महाराष्ट्र कैडर के दोस्तों ये IPS अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 28वें बने हैं दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद कर लीजिएगा। अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों, और पूछे जाते भी रहे हैं दोस्तों। किसमें, तो NTPC का दोस्तों जो पेपर पीछे हो रहे हैं और हो भी गए हैं दोस्तों, उसमें पूछे जाते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट CISF का फुल फॉर्म क्या क्या, तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। और दोस्तों ये जो हमारे गृह मंत्रालय है दोस्तों, उसकी एक गवर्नर बॉडी है। और दोस्तों ये हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके पॉइंट टाइम के डायरेक्टर जनरल कौन है दोस्तों, इनकी नियुक्ति करेगी कब, तो सुबोध कुमार जायसवाल। और दोस्तों इन्होंने 8 जनवरी 2021 को दोस्तों अपना पद संभालने का काम किया। ओके, अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैट्समैन हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू हिट 100 सिक्सेस इन ऑल फॉर्मेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, यानी कि निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया दोस्तों। अब देखिए वर्ल्ड का पहला खिलाड़ी बन गया किसी एक टीम के खिलाफ दोस्तों छक्के लगाने वाला दोस्तों कौन, तो हमारे देश के दोस्तों सलामी बल्लेबाज हैं कौन, उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी यानी कि रोहित शर्मा दोस्तों। और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोस्तों सबसे ज़्यादा छक्के यानी कि एक टीम के खिलाफ 100 छक्के तीनों फॉर्मेट में दोस्तों इन्होंने लगाने का काम किया दोस्तों। अब देखिए वर्ल्ड के पहले खिलाड़ी बन गए दोस्तों। और इसके अलावा अगर पूछे कि एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा छक्का दोस्तों किसने लगाया, तो किसने लगाया है, तो वेस्ट इंडीज के दोस्तों जो सलामी बल्लेबाज कौन, क्रिस गेल दोस्तों। और उन्होंने एक टीम के खिलाफ कितने, तो 130 छक्के लगाने का काम किया। किसके खिलाफ दोस्तों, तो वो टीम है इंग्लैंड की। ओके, आपको दोस्तों याद करना होगा। अब हम देखेंगे दोस्तों किसके बारे में दोस्तों, तो अब हम देखेंगे अगले प्रश्न 9 नंबर के बारे में।